सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। ने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उमर को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है, रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए? नहीं, अल्लाह अकबर। ये जरा अपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले। सफीर आते हैं, वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूं, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूं, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो यार ऐसी आजिज़ी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है? तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे। और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम हैं, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर।
ایک जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी. अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी. जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे. हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी ज़ौजा तो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती. हजरत उमर ने अपनी ज़ौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो भाई सा बराबर सहाबा में बांट देगी. तो आपकी ज़ौजा कहने लगी, किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूं तोल के भाई सा बराबर. आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, वो फलानी बीबी बांटेगी. हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ शक है? आपने फरमाया नहीं, तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी. खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती. ज़ौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई. हजरत उमर फरमाने लगे, जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी. अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा. अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई. तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाज़पुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे. ज़ौजा रोई और तड़प के कहने लगी, उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी ज़ौजा होने की बरकत से. भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया. इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स. हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते. हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है. हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती. 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती. ये बात है हजरत उमर की. और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की. हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते. जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए. मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो. उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है. हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है. ये रवायतें वो रवायत नहीं करते. उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा. ऊंट चरा, इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की. और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था. सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे. लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहां मैं ऊंट चराया करता था, यहां मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे. देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है. सारी नजरिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरी बात कही. हजरत औफ बिन मालिक ने कहा अब शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है. नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं. कहा मैंने ख्वाब देखी है. तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूं, सुस्त आदमी हूं, मैं तो इतना काम ही नहीं करता. तो ये ख्वाब तूने जो ठीक देखा है ना, फिर से देखना. तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है. अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा. अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह. जनाबे उमर का नाम सिर्फ काम नहीं, हजरत उमर का नाम इनकलाब बर्पा कर देता है.
हजरत उमर का नाम कुफर के ऐवानों में, जबर, जुल्म, शिर्क की वादियों में जब हजरत उमर का नाम भी लिया जाए तो बेईमान कांपना शुरू हो जाते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उन तरह का पैदा होता ही। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियात पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माब पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया, कहे अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया है। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना, मेरा बन जाए, उसको मुराद कहते हैं। हजरत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद है, हुजूर की मुराद है। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बे इस्लाम उमर इब्ने खत्ताब। ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और कैसे दुआ मांगी? ओ यार, हजरत उमर की तो इस फजीलत का कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा, अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज़्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से कि हजरत अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें, मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूँ यार, डाडा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह। जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे और जहां झुकना था वहां ये। इन लोगों में इकबाल ने कहा था, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं। अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं। अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तनाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो, बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहब ज्यादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए, इमाम हसन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आया तो कहा ठीक है जी, वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार, मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी, इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्त जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे। फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए। कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था,
وہ منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی. جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے. میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے اسلام کی اتھارٹی. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے تو حضرت عمر کو نظر آ گیا. فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا, بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا, کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے. حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے. فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا, بوڑھا ہو گیا بیچارہ, بھیک مانگنے پہ مجبور ہے, ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے, اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا, وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے. اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے. حضرت عمر نے. اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے. بھائی یاد رکھیں کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی. حضرت عمر کے سامنے طاقت ہی نہیں تھی. کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے, جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت. اور ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا. وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ, میرا حساب کتاب عیسائی تھا. تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ. کہنے لگے ضرور مسجد نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو؟ جنہیں اللہ دور کرتا ہے. فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا؟ اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا. یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. کہا اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا. ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں. غیروں کو جو عہدے دے دیے یارانے سارے غیروں سے. روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے, چین ہمارا دوست ہے. او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے, چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے. لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے. حضرت عمر کہتے تھے ذمہ کا ہم ادب کریں گے, ذمہ کافر کا ہم, ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے بدامنی نہ پھیلائے,